नमस्ते दोस्तों। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक गरीब लड़का और भगवान बुद्ध के बारे में है। तो इस कहानी से हमें ये पता चलेगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो कहानी में बने रहिए। एक गरीब लड़का रहता था। वो हर रोज़ खाने के लिए भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है। तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना क्यों चुराता है? अगर तुझे चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता? तो वो चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखी है, वही मिलेगा। भले तू कितनी ही कोशिश कर ले, भले तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़का बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुझे बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। इसीलिए वो लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसीलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस घर वालों से एक रात रहने के लिए इजाज़त मांगी। उसे इजाज़त मिल भी गई। हवेली वालों ने लड़का से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा एक सवाल पूछोगे? हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो हम ऐसा क्या करें जिससे इसकी आवाज़ वापस आ जाए? उस लड़के ने कहा जी ज़रूर पूछूंगा आपका सवाल। और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहाँ से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। वो बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वो कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे? मैं 1000 सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूँ? लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से ज़रूर पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ़ के पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। जब वो आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वहाँ बहुत बड़ी नदी थी जो वो पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात विशालकाय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुआ ने भी उससे वही सवाल पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए आग्रह किया, मैं 500 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ पर अभी तक नहीं बन पाया, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं ड्रैगन बन जाऊँ? लड़के ने कहा मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। कछुआ ने लड़के को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी के उस पार पहुँचा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँच गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा एक व्यक्ति के केवल 3 सवाल के जवाब दूंगा। लड़का एकदम आश्चर्य हो गया क्योंकि उसके पास तो 4 सवाल पूछने थे। वो सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने कछुआ के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर 1000 सालों से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बोले कैसे पूरी ज़िंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़की की परेशानियाँ तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी है। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कब तक वो कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वो ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वही जादूगर अब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। और जब लड़की को उसका जीवन साथी मिल जाएगी तो वो बोलने लगेगी।
यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उससे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही वो अपना कवच निकाला, उसमें से कीमती मोती निकले। वो मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वो ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई। तो जादूगर ने अपना जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वो स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उस हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब वहाँ गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारे हवेली पर तुम ही आए थे ना। इस तरह लड़के को पैसे, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दे दी, उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। पानी का जहाज सबसे ज़्यादा किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है। वो बीच समुंदर में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसीलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में प्रॉब्लम बहुत सारी है, तो ज़रा एक नज़र डालिए उन लोगों पर जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। क्या आपकी प्रॉब्लम उसके प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ी है? तो हमेशा सकारात्मक रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।